नमस्कार। जिन बच्चों का सपना है राजस्थान पुलिस ज्वाइन करना, चाहे कांस्टेबल के रूप में, चाहे एएसआई के रूप में, चाहे सब इंस्पेक्टर के रूप में, उन सारे बच्चों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दैनिक भास्कर के अंदर एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है जो पुलिस के नई वैकेंसी से संबंधित है। तो इस न्यूज़ के बारे में सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। कब तक आपकी ये वैकेंसी आपके सामने हो सकती है, इन वैकेंसीज के लिए प्रोसेस क्या होगा और क्या इनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो नई तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं स्पेशली राजस्थान पुलिस के लिए, चाहे कांस्टेबल, एएसआई या सब इंस्पेक्टर, उनके लिए आज की ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना डिफेंस का कोई भी सपना पूरे करने के लिए। और जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो भी इस न्यूज़ को पूरा देखिए, जिससे आपको कई चीज़ इससे समझ में आ सके और आपके सारे डाउट्स जो नई वैकेंसी को लेके हैं वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ आज की है, 10 सितंबर की है, दैनिक भास्कर की है। और इसमें यहाँ से देखते हैं अपन कि वित्त विभाग को एक एक थाने का भेजा प्रस्ताव, जल्द मंजूरी की संभावना। इसके बाद है कि बजट में पुलिस के 5,500 पद की घोषणा थी। पिछले दिनों बजट के अंदर 5,500 पदों की घोषणा हुई थी। अब इसके बाद में गृह विभाग ने 3,500 पद और बढ़ाकर 9,000 का प्रस्ताव भेजा। ये प्रस्ताव भेजा है अभी, और जो प्रोसेस होता है भर्ती का वो यही होता है। नई वैकेंसी आने की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। गृह विभाग एक प्रस्ताव भेजता है। ये प्रस्ताव भेजा गया है वित्त विभाग को, जहां से पैसे की परमिशन मिलती है, पैसे की अनुमति मिलती है। और जैसे ही वित्त विभाग से ये परमिशन मिलती है, तुरंत भर्ती निकलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो यहां अपन इस न्यूज के अंदर देखते हैं, गृह विभाग ने बजट में प्रस्तावित 5,500 पदों को बढ़ाकर करीब 9,000 किए जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया है। यानी बजट घोषणा से करीब 3,500 पद ज्यादा। इससे युवाओं के लिए पुलिस भर्तियों में अवसर और बढ़ेंगे। गृह विभाग ने गत शुक्रवार को एक एक थाने, पुलिस चौकी, साइबर थाने, एसपी, सीओ दफ्तर, पुलिस पेट्रोलिंग टीम और नई पुलिस बटालियनों के प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें बताया गया है कि कांस्टेबल से लेकर एएसपी तक के लिए 9,000 पदों की आवश्यकता होगी। इसमें आईपीएस के पद भी शामिल है। विभाग की जल्द ही मुहर भी लग सकती है, क्योंकि दोनों ही महकमे मुख्यमंत्री के पास है। ये सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि जिस विभाग से प्रस्ताव भिजवाया गया है वो भी मुख्यमंत्री फाइनल उसका अथॉरिटी है, तो भेजने वाले भी मुख्यमंत्री है और वित्त विभाग भी मुख्यमंत्री के पास ही है। तो कोई भी दिक्कत इसमें आने की संभावना नहीं है। ये प्रोसेस आपका बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। अब हमें ये चीज देखनी है सबसे पहले कि ये प्रस्ताव किसके लिए है। तो गृह विभाग ने जो तर्क दिए हैं, ये 3,500 पद बढ़ा के जो 9,000 पोस्ट के जो तर्क दिए हैं वो यहाँ 3 तरह से दिए हैं। सबसे पहली चीज, 3,000 पदों की आवश्यकता आरएसी बटालियन के लिए। 3 आरएसी की बटालियन नई खोलने की बात हुई थी पिछले बजट में, तो जिसके अंदर क्या था, 3,000 का मतलब है 3 बटालियन 3,000 पद। तो ये तो आरएसी की होंगी। इसके बाद में 2,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत है पेट्रोलिंग टीम में। पेट्रोलिंग टीम प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के लिए 500 पेट्रोल टीम बनेंगी, पेट्रोलिंग टीम बनेंगी, जिनके लिए 2,000 पुलिस कर्मी चाहिए। एक टीम के अंदर 4 लोग होते हैं, तो 2,000 ये हो गए। इसके बाद 4,000 पद नए थानों, चौकियों और दफ्तरों के लिए चाहिए। ये भी मैं कई बार बता चुका हूं कि जितने पुलिस स्टेशन नए बन रहे हैं, जितने जिले नए बने हैं, उनमें कितने ऑफिस नए बनेंगे और कितने चौकी थाने नए बन रहे हैं, कितने लोग रिटायर हो रहे हैं। तो इन सबको मिला के 4,000 पोस्ट ये हो गई। तो टोटल 9,000 पोस्ट, और इसमें तीनों तरह के पद हो सकते हैं। इसके अंदर सब इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं राजस्थान पुलिस के। पिछली भर्ती है वो 4 साल होने वाली है, तो वो भी काफ़ी पद अभी खाली चल रहे हैं। इसके बाद एएसआई की 1,000 पोस्ट भी इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि एएसआई के लिए भी जो प्रपोजल है वो पहले से चल रहा है, तो उसके भी पद हो सकते हैं। और कांस्टेबल के पद तो निश्चित ही हैं, वो तो आने ही आने हैं। तो ये तीनों ही तरह के पद की तैयारी करने वाले बच्चे इस न्यूज को आधार मान के अपनी तैयारी पे जुट जाइए। अब इसके अंदर टाइम कितना लगेगा, तो देखिए प्रोसेस में क्या होता है। एक फाइल जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाती है तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। ऑफिसर्स जो ये काम देख रहे हैं उनकी क्या मंशा है, सरकार इसके लिए क्या चाहती है और कितनी वैकेंसी की ज़रूरत है,
पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जिसमें जो कमी होती है वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं हो सकती, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक राज्य के लिए पहली प्राथमिकता होती है। बाकी जगह दूसरे लोगों से काम चलाया जा सकता है, पद खाली भी रह सकते हैं। अगर स्कूल में पद खाली होंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर पद खाली रहेंगे तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन के अंदर पद खाली होंगे और कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, तो इसलिए बेटा ये प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट चल सकता है और हमें इसको फास्ट मान के अपनी तैयारी शुरू करनी है। बहुत से बच्चों के पास एक ये बचाव करने का, तैयारी शुरू नहीं करने का एक बहाना है। आपको उस बहाने में नहीं आना है। उनके पास बहाना ये होता है कि सर हर बार सब इंस्पेक्टर के पेपर लीक होंगे क्या, हर बार जिसके पास 15 लाख होंगे वही सब इंस्पेक्टर बनेंगे क्या। अभी जिस तरह से एसओजी काम कर रही है उस तरह से आगे आने वाले दिनों में जो भर्तियां होंगी वो शायद ईमानदारी से हो, और जो लोग वास्तव में मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन भी साथ साथ होता ही है। तो आगे आने वाले दिनों में आपको ये बहाना अपने आप को नहीं देना है कि आगे क्या होगा, आगे शायद भर्तियां अच्छी सी होंगी और उससे आपको एक पोस्ट अपनी बनाने में जरूर मदद मिलेगी, चाहे कांस्टेबल के रूप में, चाहे एएसआई के रूप में, चाहे सब इंस्पेक्टर के रूप में। ये प्रस्ताव एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा। गृह विभाग से वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने में कोई टाइम की लिमिट नहीं है, हो जाए 2 दिन में, हो जाए 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, और फिर प्रोसेस शुरू होने के बाद में फिर भी वही 2-3 महीने का टाइम आगे लगता है। तो 3-4 महीने के अंदर आपको ये तीनों वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आपको तो अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले सब इंस्पेक्टर के लिए। तो सब इंस्पेक्टर का जिन बच्चों का सपना है उनके लिए, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, अंतिम साल में हैं, वो बच्चे भी इसके लिए अपनी तैयारी का प्लान कर सकते हैं। एज इसके अंदर 20 से 25 साल होती है और एज के अंदर ऊपरी आयु सीमा में इसमें छूट भी मिलती है। SC, ST, OBC, EWS जनरल कैटेगरी की फीमेल 5 साल की छूट, और इन्हीं रिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल होती है उनको 10 साल तक की छूट मिलती है। और इसके बाद भी जो वैकेंसी नहीं आने की छूट है वो भी मिल सकती है, कोरोना की छूट भी मिल सकती है। तो और छूट फिर राज्य सरकार पे डिपेंड करती है, जो नोटिफिकेशन आने पर ही उनका पता चलता है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, बेटियों के लिए 152 सेंटीमीटर। पुराने पैटर्न से होगा, नए पैटर्न से होगा, ये चीज लगभग क्लियर हो चुकी है, क्योंकि पुराने पैटर्न से होने की पूरी संभावना है। नए पैटर्न में आरएस के साथ शामिल करना था सब इंस्पेक्टर को, आरएस की वैकेंसी अलग से निकल चुकी है, उसमें सब इंस्पेक्टर को शामिल नहीं किया गया है। तो ये अलग से होने की पूरी संभावनाएं हैं। पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और फिर आपका सपना पूरा हो सकता है। इसके बाद एएसआई का जिन बेटियों को इंतजार है उनके लिए मैं बता दूं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। पिछले सरकार के टाइम पे इस पे बातचीत शुरू हुई थी और वो फाइल अभी चल रही है, तो उसमें कितना टाइम और लगेगा, बट ये बता दूं कि वो न्यायालय की वजह से शुरुआत हुई थी उस फाइल की, उस पोस्ट की, एएसआई की वैकेंसी की, जो पहली बार आने वाली है। तो पहले बार जो वैकेंसी आती है उसमें थोड़ा सा समय लगता है, उसका प्रोसेस डिसाइड होता है राज्य सरकार के लेवल पे कि किस तरह से वो भर्ती पूरी होगी, उसमें कौन ये भर्ती करवाएगा, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या रिटन होगा, क्या फिजिकल होगा, इसलिए उसमें काफी टाइम लग रहा है। अब हो सकता है वो वैकेंसी आपको देखने को मिले 1000 एएसआई बेटियों के लिए। और उसके बाद राजस्थान पुलिस में जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके लिए बहुत आसान सा प्रोसेस है। सबसे पहले सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, आपको सीईटी पास करना पड़ेगा, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो आप सबसे पहले 10+2 सीईटी वाला फॉर्म भरिए और उसके बाद 23 अक्टूबर से इसकी एग्जाम होगी सीईटी की। 23 से 26 अक्टूबर तक एग्जाम चलेगा। नवंबर में इसका रिजल्ट आ सकता है और उसके बाद दिसंबर में या जनवरी में आपको पक्का कांस्टेबल की वैकेंसी मिलेगी, जिसके लिए एज होती है 18 से 23 साल तक। SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी को 5 साल की छूट ऊपरी आयु सीमा में भी मिलती है। वही जो सब इंस्पेक्टर में छूट मिलती है, सेम कांस्टेबल में भी ऊपरी आयु सीमा में उतनी छूट मिलती है। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10+2 है। एज की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मान के की जा रही है, सीटी के अंदर भी और कांस्टेबल के अंदर भी। वही फिजिकल स्टैंडर्ड है जो सब इंस्पेक्टर का है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, बेटियों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर। बेटियों का न्यूनतम वजन भी देखा जाता है 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले फिजिकल भी हो सकता है और रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है। तो रिटर्न एग्जाम अगर होता है तो 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक होंगे
फिजिकल के अंदर सिर्फ एक इवेंट होता है, 5 किलोमीटर की दौड़, मेल कैंडिडेट के लिए 25 मिनट में, बेटियों के लिए 35 मिनट में और एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए 30 मिनट में ये दौड़ पूरी करनी होती है। नॉर्मल एकदम मेडिकल होता है और आपका सपना भी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने का पूरा हो सकता है। इससे संबंधित अगर आपके मन में और कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।